Hello guys, welcome to my channel Tarun sir. So guys, today we will cover up how to overload increment and decrement in prefix form using the member function. So guys, इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं उन्हें किस तरह से हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं प्रीफिक्स फॉर्म में मेंबर फंक्शन की हेल्प से. सो गाइज, एक क्विक रिवीजन मैं आपको देता हूं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्राइमरी टाइप्स के साथ. सबसे पहले एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं हम इसे. सो यहां हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जिसमें कोई क्लास वगैरह नहीं है, सिंपल मेन फंक्शन है. यहाँ हमने एक इंटीजर a बनाया, इसकी वैल्यू रखी हमने 10 एंड हमने लिखा प्लस प्लस a. अब ये जो प्लस प्लस हम लिख रहे हैं ये इंक्रीमेंट है एंड चूंकि हमने a यानी ऑपरेंड से पहले इसको लगाया है तो ये प्रीफिक्स फॉर्म कहलाती है. इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता क्या है, ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है. सो a इज एंड a को हमने प्रिंट करवा दिया. इंक्रीमेंट करने से पहले भी मैं एक बार प्रिंट करवा देता हूँ इसको. सो ये इंक्रीमेंट से पहले और ये इंक्रीमेंट के बाद. इंक्रीमेंट से पहले वैल्यू प्रिंट होगी 10 और इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू प्रिंट होगी 11. फाइन, इसको मैंने सेव कर दिया एंड कंपाइल एंड रन. ओके, इंक्रीमेंट से पहले 10, इंक्रीमेंट के बाद 11. नाउ इसी तरह से हमारे पास डिक्रीमेंट भी है. हमने लिखा माइनस माइनस ए. अब चूंकि ए से पहले यहाँ पे डिक्रीमेंट लगा हुआ है तो इसको प्रीफिक्स फॉर्म बोलते हैं हम लोग. सो डिक्रीमेंट करता क्या है, ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से कम कर देता है. तो इनिशियली जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होएगी 10 एंड डिक्रीमेंट किया तो ए की वैल्यू 9. अब मैं जब प्रिंट करा रहा हूँ तो वैल्यू प्रिंट होएगी 9. लेट्स सी. फाइन, ए इज 10, ए इज 9. ओके, ये तो सिंपल हुआ. इसी तरह से सपोज दैट मैं किसी इक्वेशन में यूज करता हूं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के प्रीफिक्स फॉर्म को. सपोज दैट मैंने यहां पे लिखा b इक्वल टू प्लस प्लस ए. तो यहां पे क्या होगा आपको ध्यान देना है. सबसे पहले a इक्वल टू ए प्लस 1 होगा. दैट मीन्स a 1 से बढ़ जाएगा, फिर b में a असाइन होगा. तो a और b दोनों में वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 11 11 इंक्रीमेंट के बाद. मैंने b को भी प्रिंट कराया यहां पे. ओके, इसी तरह से अगर ये डिक्रीमेंट होता तो यहाँ पे a इक्वल टू ए माइनस 1 पहले परफॉर्म होता, देन b इक्वल टू a. तो a और b दोनों की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 9 9. लेट्स सी, a इज 9, b इज 9. सो गाइज, ये तो प्राइमरी डेटा टाइप्स के लिए हुआ. अभी सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पर एक क्लास बनी हुई होती नंबर, जिसमें एक इंटीजर n डेटा मेंबर है. पब्लिक पार्ट में मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा है. जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, n जो डेटा मेंबर है उसके अंदर लोकल वेरिएबल n की वैल्यू कॉपी करवा रहा हूं. एक मैंने शो फंक्शन बनाया है जो सिंपली प्रिंट करवा रहा है n की वैल्यू को. फाइन, नाउ मैंने यहां क्या किया, यहां मैंने नंबर का एक ऑब्जेक्ट बनाया num1 एंड इसमें वैल्यू रखी मैंने 100. ठीक है, तो यहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ num1 के लिए. इस n में वैल्यू गई 100, देन num1 का जो n वेरिएबल है उसमें कॉपी हो गया 100. नाउ मैं इसको सिंपली प्रिंट करवाता हूं. अगर इस तरह से num1 डॉट शो, तो ये सिंपली प्रिंट करेगा n इज 100. ठीक है, अब सपोज मैंने यहां पे कॉल किया प्लस प्लस num1 एंड मैंने कॉल किया num1 डॉट शो. ओके, अब मैं जैसे ही प्लस प्लस num1 लिख रहा हूं, कंपाइल करूंगा, ये एरर देगा. क्यों एरर देगा? क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है यहां पर वो ओवरलोडेड नहीं है, डिफाइंड नहीं है इस नंबर क्लास के लिए. सो गाइज, हमें इसको ओवरलोड करना है. तो आइए पहले थियोरेटिकली हम देखते हैं क्या होता है.
So guys, when we overload increment or decrement operator to enable the prefix form using the member function, then the operator function does not take any argument. पहली बात, जब हम अब यहाँ पर ओवरलोड करना चाह रहे हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स फॉर्म को एनेबल करने के लिए, तो जो ऑपरेटर फंक्शन है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा. द ऑपरेटर फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट. अब जो ऑपरेटर फंक्शन हम बनाएंगे उससे हम वैल्यू रिटर्न करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं. मैं अभी दोनों ही टाइप कवर अप कर दूंगा इसके अंदर. पहले जो मैं बनाऊंगा उसमें रिटर्न नहीं करवाऊंगा, एंड सेकंड जो बनाऊंगा मैं इसी में प्रोग्राम, उसमें मैं रिटर्न करवाऊंगा. नाउ व्हेन वी यूज द ओवरलोडेड प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर विद द क्लास ऑब्जेक्ट, देन द ऑपरेंड ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल्स द ऑपरेटर फंक्शन. यहाँ पे जब हम ऑपरेटर फंक्शन को ऑपरेटर को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लस प्लस num1, अगर मैंने ये ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन कर दिया तो ये num1 डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा. ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है, सो मैं इसको डिफाइन करता हूं. सिंटैक्स वही है जो प्रीवियस वीडियो में हमने बाकी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने का देखा था. सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा void, देन ऑपरेटर कीवर्ड, उसके बाद में प्लस प्लस. ठीक है, यहां पे मैंने क्या करा, n की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया, दैट्स इट. अभी देखो मैं प्लस प्लस num1 जो है इसको कहीं पे स्टोर नहीं करवा रहा हूं, असाइन नहीं करवा रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑपरेटर फंक्शन का जो रिटर्न टाइप यूज किया है वो void यूज किया. अगर मुझे कहीं असाइन करना होगा, जैसे मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल में बताया था, तो मुझे फिर इसका रिटर्न टाइप यूज करना पड़ेगा. अभी खैर मैं इतने को ही कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूं आपको. सो परफेक्टली फाइन, n इज 100, n इज 101. यहाँ पे काम क्या हुआ, सबसे पहले num1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ. डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूं मैं आपको. सो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये हमारा num1 ऑब्जेक्ट बना, दिस इज num1, एंड हमने 100 पास किया है. num1 के अंदर हमारा n वेरिएबल है, अभी बना देते हैं इसको भी. ये हमारा n वेरिएबल, इसका नाम है n, एंड इस n में जाकर के क्या स्टोर हो गया, 100. फाइन. नाउ हमने कॉल किया num1 डॉट शो, तो ये शो फंक्शन कॉल हुआ, इसने n की वैल्यू प्रिंट करा दी. अब देखिए num1 के n में क्या पड़ा था हमारे पास में, बेसिकली 100 पड़ा था, तो इसने 100 प्रिंट कराया. ठीक है ना. उसके बाद हमने कॉल किया प्लस प्लस num1. सो यहाँ पे फंक्शन की कॉल जो बनी num1 डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस, ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे प्लस प्लस n कर दिया हमने. तो जो यहाँ पे n पड़ा था बेसिकली, उसके अंदर 100 पड़ा था, 100 की बजाय अब कितना आ जाएगा हमारे पास में, वैल्यू बढ़ करके हो जाएगी 101. सो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, 101. ना उसके बाद हमने कॉल किया num1 डॉट शो. ठीक है, तो num1 डॉट शो क्या करेगा, शो फंक्शन में जाएगा, फिर से n की वैल्यू प्रिंट कराएगा. अब n में कितना पड़ा है हमारे पास, 101 पड़ा है, तो 101 प्रिंट हो जाएगा. इसी तरह से सपोज दैट मुझे डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी ओवरलोड करना हो अगर, तो वो भी हम कर सकते हैं. सिंपल है, void ऑपरेटर माइनस माइनस, एंड यहां हमने कितना कर दिया, माइनस माइनस n. नाउ यहाँ पे प्लस प्लस num1 की जगह अगर मैं माइनस माइनस num1 लिखता हूं, तो ऑपरेटर माइनस माइनस वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा हमारा, वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी num1 की. ठीक है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों को हमने एनेबल करा. बट अभी तक इसमें दिक्कत क्या है, अब सपोज दैट कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे num2 जिसमें मैंने इनिशियली रखा 0, एंड मैं चाहता हूं कि मैं जब माइनस माइनस num1 लिख रहा हूं इसको मैं num2 में स्टोर करवाऊं, है ना. तो जो हमने ओरिजिनल वर्किंग देखी थी उसके अकॉर्डिंग जब मैं लिख रहा हूं num2 इक्वल टू माइनस माइनस num1, तो यहाँ पे काम क्या परफॉर्म होना चाहिए, बेसिकली काम हमारा ये परफॉर्म होना चाहिए कि पहले तो num1 इक्वल टू num1 माइनस 1 हो जाए, और उसके बाद num2 के अंदर स्टोर हो जाए num1 की वैल्यू. राइट, यही काम करना है अपने को. तो अभी मैं इसको अगर कंपाइल करता हूं, चूंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर माइनस माइनस फंक्शन है अपना, उसका रिटर्न टाइप क्या है,
वाइड है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो मैं जैसे ही कंपाइल करूंगा ये मुझे कंपाइलेशन एरर देगा, ठीक है ना। नो मैच फॉर ऑपरेटर इक्वल, ओके। सो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पे जो मैं फंक्शन बना रहा हूं इसमें मुझे रिटर्न वैल्यू का यूज करना होगा। सो मैंने यहां पे रिटर्न वैल्यू यूज करी नंबर, एंड यहां पे मैंने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया नंबर टेम्प, उसमें मैंने पास कर दी n की वैल्यू 1 से डिक्रीज करके, और यहां से मैंने रिटर्न कर दिया किसको, टेम्प को, ठीक है। तो ये टेम्प जो है वो आकर के किस में स्टोर हो जाएगा, num2 में, और टेम्प के n में क्या पड़ा रहेगा, जो num1 का n था उससे एक वैल्यू कम पड़ा होगा, ठीक है। तो ये आकर के इसमें स्टोर हो गया। इसके बाद मैं num1 और num2 दोनों को प्रिंट करवा देता हूं। यहां मैंने कॉल करवा दिया num2 डॉट शो, कंपाइल एंड रन करवा लेते हैं इसको, ठीक है। दोनों में 99 99 आ गया, num1 के n में भी और num2 के n में भी। इसी तरह से अगर अपने को इंक्रीमेंट भी यूज करना है, सो यहां पे हम कर देते हैं नंबर, एंड नंबर का एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना दिया हमने टेम्प, रिटर्न करवा दिया हमने यहां से टेम्प को, ओके। एंड इंक्रीमेंट कॉल करना है तो हमने यहाँ पे प्लस प्लस num1 लिखा, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, num1 डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन कॉल करेगा। उसके बाद num1 num2 दोनों को हमने प्रिंट करवाया शो फंक्शन की हेल्प से। दोनों में 101 101 आना चाहिए, आ गया, ओके गाइज। सो गाइज इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरह से हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को ओवरलोड करेंगे मेंबर फंक्शन की हेल्प से प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर। सो गाइज होप सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो पे कमेंट करके, या फिर आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, इस पर कांटेक्ट करके भी आप अपने डाउट्स को मुझसे क्लियर कर सकते हैं। गाइज अगर किसी को ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी हो, तो मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है 7742817777। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हमसे ले सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि बाकी सभी लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।